क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग कभी न कभी एक नौकरी करने वाले आम इंसान ही थे। फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने नौकरी करते करते एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके लिए 24 घंटे पैसा कमाता रहा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, डीप फाइनेंस के एक और जिंदगी बदल देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस 5 स्टेप ब्लूप्रिंट की जो एक आम सैलरीड इंसान को भी अमीर बना सकती है, बिना नौकरी छोड़े, बिना लाखों रुपए इन्वेस्ट किए और बिना किसी जादुई शॉर्टकट के। लेकिन पहले एक कड़वा सच, हर महीने सैलरी आती है, रेंट जाता है, ईएमआई जाती है, बच्चों की फीस जाती है और महीने के आखिर में अकाउंट फिर से जीरो हो जाता है। यह सिलसिला महीने दर महीने, साल दर साल चलता रहता है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि 20 साल की मेहनत के बाद भी आपके पास कोई असली दौलत नहीं है। सिर्फ एक पुरानी कार, एक घर जिसकी ईएमआई अभी भी बाकी है और एक थकी हुई जिंदगी। यह आपकी गलती नहीं है, गलती उस सोच की है जो हमें बचपन से सिखाई गई। पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, ईएमआई भरो और रिटायर हो जाओ। लेकिन अमीर लोग इससे बिल्कुल अलग खेल खेलते हैं और आज मैं आपको वही खेल सिखाने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, अपनी सैलरी का हिसाब लगाओ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी सैलरी कहाँ जा रही है। एक कागज लो और 3 कॉलम बनाओ। पहला, जरूरी खर्चे जैसे रेंट, खाना, बिजली। दूसरा, गैर जरूरी खर्चे जैसे बाहर खाना, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, नए कपड़े। तीसरा, इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर लोगों के लिए तीसरा कॉलम या तो खाली होता है या बहुत छोटा। यही सबसे बड़ी समस्या है। अमीर बनने का पहला कदम है अपनी सैलरी का कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करना, चाहे सैलरी 20,000 रुपए हो या 2 लाख रुपए। स्टेप नंबर 2, महंगे कर्ज को सबसे पहले खत्म करो। अगर आपके ऊपर 18% या उससे ज्यादा ब्याज वाला कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया है तो यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मान लीजिए आपने 5,25,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया है 18% ब्याज पर। 10 साल में आप बैंक को 5 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्याज में चुका देंगे। ये पैसा आपके लिए नहीं बल्कि बैंक की तिजोरी भर रहा है। इसलिए सबसे पहले इन महंगे कर्जों को खत्म करो। जब तक यह कर्ज है तब तक आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती। स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। यह वो सेफ्टी नेट है जो आपको किसी भी मुसीबत में टूटने से बचाता है। कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में रखो। यह पैसा हाथ नहीं लगाना है, यह आपका सुरक्षा कवच है। जब यह फंड बन जाए तो आप बिना डरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कल नौकरी भी चली गई तो 6 महीने तक आपके घर का चूल्हा बंद नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, अपने पैसे को काम पर लगाओ। इमरजेंसी फंड बनने के बाद अब बारी है कीजिए असली गेम की। अपनी सैलरी का 20% हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करो। इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू करो। अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो कुछ हिस्सा डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाओ, सोने में थोड़ा हिस्सा रखो, गोल्ड आईटीएफ के जरिए। ये तीनों मिलकर आपका एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएंगे जो समय के साथ खुद बढ़ता रहेगा। याद रखो, यहाँ धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कंपाउंडिंग को समय चाहिए। जो लोग 10 से 15 साल टिके रहते हैं वही असली अमीर बनते हैं। स्टेप नंबर 5, साइड इनकम बनाओ। ये वो स्टेप है जो आपकी रफ्तार को दोगुना कर देता है। नौकरी के साथ साथ एक साइड इनकम का सोर्स बनाओ। अगर आपको किसी चीज की अच्छी नॉलेज है तो ऑनलाइन कंसल्टिंग शुरू करो, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर फ्रीलांसिंग करो, या फिर एक फेसलेस यूट्यूब चैनल शुरू करो जो आपके सोते समय भी पैसा कमाए। साइड इनकम से आने वाले हर रुपए को सीधे इन्वेस्टमेंट में लगाओ। लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की गलती मत करो। दोस्तों, ये 5 स्टेप्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इन्हें फॉलो करने के लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी एक फैसला चाहिए जो आज लिया जाए। याद रखो, नौकरी आपको जिंदा रखती है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको आजाद करती है, और यह आजादी किसी भी सैलरी से नहीं मिलती। ये मिलती है उस सिस्टम से जो आप आज बनाना शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कि इन 5 स्टेप्स में से आप आज से कौन सा स्टेप शुरू करने वाले हैं। डीप फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए और अपनी तिजोरी भरते रहिए।